रहा कि उन कंपनियों ने हमारे और आपके इस बिजनेस को गिराने के लिए षड्यंत्र किए और 2022 के शुरुआत से ही ये काम शुरू हो गया था। कई बार हमने इसको संभाला, लेकिन फाइनली कंपनी की टॉप लीडरशिप एक वीडियो जो न्यूज चैनल पर आई और वायरल हुई, जो कि पूरी तरीके से तर्कहीन थी, उस वीडियो की वजह से लोग डिस्टर्ब हुए और डिस्टर्ब होने के बाद कंपनी अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बचाती रही, लेकिन 2 महीने के अंदर कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गया। हमने पूरी तरीके से प्रयास किए, जब ये संभव नहीं दिखा तब कंपनी ने अपना अंतिम अस्त्र चला और वो ये था कि जल्दी से जल्दी बिजनेस के बाहर से आपको फंड अवेलेबल कराए जाएं, और इसके लिए ही हमने इन प्रयास को जारी रखा। और आज सबसे बड़ी शुभ सूचना यही है कि हमारा यह प्रयास सफल हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक इंटरनेशनल कंपनी हमारे और आपके इस बिजनेस में फंडिंग करने के लिए तैयार हुई, उसने हमसे एग्रीमेंट किया और उसी प्रोसेस में, इसी बिजनेस मर्जर प्रोग्राम के आज दौर में हम अलग अलग क्षेत्रों में लेने को तैयार है। और इसके लिए नया मैनेजमेंट हर लोकेशन पर जाकर ऑडिट कर रहा है और ऑडिट के बाद ये स्टोर आपसे मैनेजमेंट लेकर पहले से भी ज्यादा शानदार तरीके से उनको रिकवर करेगा और चलाएगा। इसकी शुरुआत की जा चुकी है। महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में ऑडिट शुरू हो चुके हैं, कर्नाटका में भी ऑडिट शुरू हो चुके हैं, तेलंगाना में ऑडिट शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्दी आपके क्षेत्रों में भी ऑडिट टीम भेजी जा रही है। देखिए, नई कंपनी है, नया मैनेजमेंट बन रहा है, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने अपने लाइव में बताया है कि इस माह के अंत तक ये सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे और 15 नवंबर तक जहां ऑडिट शुरू हो चुके हैं वहां स्टोरों को रिफिल करना, वहां की रेंट्स, वहां की जो भी पेंडेंसीज है, यूटिलिटी बिल्स हो गए, सैलरीज हो गई, वेंडर्स की पेमेंट हो गई, उसको कवर करके, उसको पे करके आपके स्टोरों को सेफ गार्ड करेंगे। परिस्थितियां बहुत खराब रही 4 से 5 महीने में और उन खराब परिस्थितियों में बहुत से स्टोर जो है धराशायी हुए हैं। बहुत से स्टोरों में प्रॉपर्टी ओनर्स ने लॉक लगा दिया, बहुत से स्टोर खुल भी नहीं सके, बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पेमेंट किया लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आपसे जूम के माध्यम से यही बात आपके सामने रखने आया हूं कि आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं लाइव में भी पहले कह चुका हूं कई बार, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है सर। ये एक परिस्थिति थी, अब ये दौर गुजर गया है। इस कंपनी ने लोगों का भला भी किया है, लेकिन इसी एक्सीडेंट की वजह से लोगों के साथ बुरा भी हुआ है। लेकिन ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप और हम मिलकर इस कंपनी को दोबारा संवारेंगे और इसको संवारने की विलिंग सोच आज भी हमारे अंदर है और हमेशा रहेगी। मैं ये जूम कंटिन्यू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि पहले टॉप लीडर्स और कुछ इन्वेस्टर्स अपनी बात रखें। देखिए, ये जूम तक मेरा पहुंचना, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स का मेरे पास मैसेज आता था, बहुत से लीडर्स का मैसेज आता था कि सर इन्वेस्टर्स की जूम कीजिए। देखिए, वो परिस्थिति जूम करने की नहीं थी, क्योंकि वो परिस्थिति थी जब हम एक बिजनेस मर्जर प्रोग्राम के लिए काम कर रहे थे, लेकिन हमारे हाथ में या हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग में चीजें पूरी तरीके से नहीं आई थी। तो हमने इंतजार किया और जब ये काम कंप्लीट हुआ और हम अब हमारा कॉन्फिडेंस है कि अब हमने जो कहा था वो पूरा करने हम जा रहे हैं, तभी हम आपके सामने रूबरू हुए हैं और आपके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंपनी इतना बड़ा बिजनेस टर्नओवर कंपनी ने किया, और डायरेक्ट सेलिंग में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। कंपनी ने इतना बड़ा बिजनेस टर्नओवर किया, एक ऐसी कंपनी बनी जिसने ये सोच पैदा की कि डायरेक्ट सेलिंग में भी कॉर्पोरेट बनाया जा सकता है। परंतु दुख इस बात का है कि सब कुछ डिस्टर्ब हो गया कुछ थोड़ी सी रूमर्स में। मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको मुझ पे बिलीव नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को मुझ पे बिलीव नहीं है, लेकिन मुझे भी बिलीव नहीं था कि एक रूमर की वजह से कंपनी की टॉप लीडरशिप, कंपनी के टॉप अचीवर्स अपने अपने इस बिजनेस को छोड़कर घबराकर अब इसको क्विट कर देंगे।
और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स को हुआ है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लीडरशिप का इतना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट था और उनको उनके इन्वेस्टमेंट का प्रतिफल नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिंता की जरूरत नहीं है। अगर आपका और इस कंपनी का एग्रीमेंट है और 35 महीने का एग्रीमेंट है, तो इस कंपनी ने आपको, ऐसे बहुत से इन्वेस्टर हैं जिन्हें 12-15 महीने हो गए और उनको पैसा मिला है। ऐसे भी देश के अंदर दूसरे कोनों में इन्वेस्टर्स है, महाराष्ट्र और गोवा में, जहां के लोगों को 25 लाख देने पे 25 लाख से भी ज्यादा पैसा आ चुका है। तो ऐसी कंपनी आपके साथ है और आपके सामने खड़ी है। परिस्थितियां विनाशकारी जरूर हुई हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। आपने सहयोग का दामन नहीं छोड़ा है, आपने संयम और धैर्य का दामन नहीं छोड़ा है। तो ये आज का समय वो समय है जब कंपनी अब समाधान लेकर फील्ड में आपके सामने है। इससे पहले मैं लाइव कर रहा था, लेकिन फील्ड में हम नहीं आ पाए थे क्योंकि फील्ड की तैयारी नहीं थी। लेकिन अब फील्ड में कंपनी और मैनेजमेंट आपके साथ खड़ा है और इसका उद्देश्य मात्र ये है कि हम आपके पैसे को या आपके इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को जीवित रखना चाहते हैं। और ये सहयोग हमारे और आपके बीच में जब तक रहेगा, तब तक आपका और इस कंपनी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं यहाँ लीडरशिप को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी और अपनी टीम की बात यहाँ पर रखे। सबसे पहले मैं अनंत तावड़े जी को बोलूंगा कि वो अपनी बात यहाँ रखें। धन्यवाद सर जी, नमस्ते। अनंत तावड़े जी साउथ इंडिया के टॉप लीडर्स में से एक हैं और इनका कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, उड़ीसा में नेटवर्क है, यूपी और हरियाणा में भी नेटवर्क है और इन्होंने बहुत सहयोग किया है इस बीच में। धन्यवाद सर जी। मैं प्रथमतः आपको धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर फैजान जी। आप री इंटर होना ये बहुत बड़ी एक कामयाबी मैं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी इंडिया में हुआ नहीं है। लेकिन आज हम खुद देख रहे हैं। आज मैं पूरा बंबई का 3 दिन ऑडिट चालू था, आज भी हम ऑडिट पूरा कर दिए, बहुत सक्सेसफुली ऑडिट हो चुका है हर जगह वगैरह। कर्नाटक से भी अच्छे फोन आते हैं, बंबई से हमारा ऑडिट हो चुका है, अभी कल पुणे से शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छी खबर है सबके लिए। लेकिन एक ही बात है कि सब लोगों को पॉजिटिवली देखना जरूरी है, पॉजिटिवली रुकना जरूरी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना जरूरी है, ताकि कंपनी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करने जा रही है। हम अपने हिसाब से जो वेटिंग किया था, जो तकलीफ हो गया था, वो तकलीफ से बाहर आने के लिए डॉक्टर फैजान जी बहुत अच्छा काम कर रहे, वाकई ही काबिल तारीफ काम कर रहे। रात दिन उन्होंने काम करते हमने देखा है उनको, क्योंकि इतना सारा होने के बावजूद भी वो खुद एक पॉजिटिव, एक मिसाल है हमारे लिए। और जो बंदा पॉजिटिव हमेशा सोचता है, लोगों के बारे में सोचता है, वो कामयाबी की तरफ जाता है। 100% हम लोग सब लोग मिलकर कामयाब हो जाएंगे। सारे मिलकर एक बार कंपनी को सहयोग करना जरूरी है। हम लोग सहयोग करेंगे और सहयोग करते तो हम लोग 100% या सक्सेस हो जाएंगे। जैसे उड़ीसा से हमारा एक बर्गर का 50 लाख का स्टोर है, बहुत सारी तकलीफें आ गई, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तो भी आज हमारा वो स्टोर आज भी जिंदा है, शुरू है। हमारे लोग आज भी उसके अंदर काम करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है सारे लोगों को। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे टॉप लीडरशिप को, हमारे सारे लीडर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टर, उन्होंने बहुत अच्छा हमें कोऑपरेट किया है। तो यही कोऑपरेट हमको और थोड़ा सा दिन देना है, ताकि जल्दी जल्दी कंपनी का काम हो और हम अच्छी तरह से आगे बढ़े। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद तावड़े जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महाराष्ट्र में काम शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि नया मैनेजमेंट जो है बहुत जल्दी उड़ीसा झारखंड के लिए एक टीम और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल के लिए 2 टीम हायर कर चुकी है। 2 दिन से इंटरव्यूज ही चल रहे थे। बहुत से लोग कह रहे थे उड़ीसा में अभी ऑडिट प्रारंभ नहीं हुआ है, तो आप निश्चिंत रहें, ये काम कंप्लीट हो रहा है। देखिए, कोई भी मैनेजमेंट डिजाइन होने में भी समय लगता है, वो समय चल रहा है और इसको बहुत ही जल्दी आप तक लोग पहुंचेंगे और आपके ऑडिट्स भी होंगे, आपके पेमेंट पेंडिंग्स भी निकलेंगे और इन्वेस्टर्स का जो 1 लाख 2 लाख रुपए महीना जाता था वो भी जाना प्रारंभ होगा। अनुज दुबे जी हैं, आपकी वेस्ट बंगाल में टीम है, तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें और अपनी टीम की बात यहाँ पर रखें। जय ईस्ट इंडिया सर। जय ईस्ट इंडिया सर। बेसिकली मैं तो यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो जूम सेशन चल रहा है, अगर हम लोग स्पेशली देखते हैं अपने ईस्ट और इंडिया बिजनेस के लास्ट 4 सालों को, तो जो एरियाज में हमने अभी तक जूम की, वो पूरा एक ऐसा तबका, एक ऐसा एरिया आया है जहां पे कंपनी ने एटलीस्ट 2 साल या 3 साल प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है। जी जी। बट आपका भी एक एनालाइजेशन होगा या हमारी भी एक पूरी टीम के अकॉर्डिंग, आज जिस टीम के साथ में हम लोग जूम कर रहे हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो आपका उड़ीसा है या नॉर्थ ईस्ट है,
तो ये पूरी टीम के अंदर चाहे इन्वेस्टर्स हैं या लीडर्स हैं, ये सब लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने हमें या सिस्टम को 1 साल के अंदर ज्वाइन किया था। तो मैं तो यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन लोगों ने एक बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में ज्वाइन किया, उसका एक बहुत बड़ा हम लोगों ने बदलाव भी देखा कि आज की डेट में, आज हम बंगाल की बात करें या झारखंड के स्टोर्स की बात करें या नॉर्थ ईस्ट के स्टोर्स की बात करें, बहुत सारे चैलेंजेस आए। ऐसे ऐसे हमारे पास में लीडर्स और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी EMI नहीं दे पा रहे हैं लेकिन वेंडर्स के पैसे दिए या प्रॉपरली रेंट दिया, बट स्टोर एक भी दिन क्लोज नहीं होने दिया। तो मैं तो पूरी टीम की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, नॉर्थ ईस्ट का हो या ईस्टर्न रीजन के जो लोग भी हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ये सारी लेटेस्ट टीम है, इन लोगों के ऑडिट्स में थोड़ी प्रायोरिटी की जाए सर, बस मेरी यही गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शरद क्षीरसागर जी कंपनी के बहुत ही कहना चाहिए कि सीनियर पर्सन है, अगर देखा जाए तो ये कंपनी के फाउंडर्स में से हैं और इस जूम में उपलब्ध हैं। तो मैं चाहूंगा शरद जी अपनी बात और अपनी टीम की बात यहां पर रखें। शरद क्षीरसागर जी। फैजान सर, पहले तो आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को लगातार चालू रखने का जो निर्धार रखा है, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की और इसको ढलने नहीं दिया। लोगों की उम्मीद सिर्फ फैजान सर हैं। दोस्तों, जितने भी लोग वेस्ट बंगाल से हैं, यूपी से, जो भी आज हमारे साथ अपने साथ जो ये कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं फैजान सर को उस दिन से जानता हूं कि जिस दिन सर ने ये कंपनी खड़ी करी थी, उसके पहले से मैं सर को जानता हूं। सबसे बड़ी बात है कि सर की नीयत इतनी सही है। दोस्तों, सर बार बार कहते हैं कि कितनी कंपनियां आई और कितनी कंपनियां गई, लेकिन दोस्तों सही में इतिहास बनेगा कि फैजान सर के नाम में ही देखिए, फैजान, जहां जान है वही हमारे सुल्तान है। और फैजान सर को मैं दिल से नमन करता हूं, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनमें सही में जितने भी इन्वेस्टर लोग हैं, आईडी होल्डर्स हैं, खास करके मेरी भी टीम कुछ वेस्ट बंगाल में काम कर रही है, सिलीगुड़ी में मेरा मॉल है। यही कहूंगा कि लोगों की प्रॉब्लम्स को पहले हम सुने। जरिए सर, जितने भी प्रॉब्लम्स है हमारे सर में, अपने जितने भी लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, 100% हमें यकीन है कि फैजान सर वो पूरी करने जा रहे हैं। और सर ने बार बार आके हमारे यहाँ पर जो भी अपने को जूम मीटिंग के दौरान हमको जो बताया, उसमें सच्चाई है। कुछ बातें सर कहते हैं कि हम आपको अभी नहीं बता सकते, लेकिन 100% हम लोग सक्सेस के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गोवा में हर जगह ऑडिट चालू हो चुका है और जल्दी ही आपकी तरफ ऑडिट होगा। सर ने कहा है कि हमने जितने जल्दी हम लोग इस काम को खत्म करेंगे, उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एज अ लीडर और एज अ कंपनी का एक आईडी होल्डर, कि आप लोग शांति बनाए रखिए और सभी लोग फैजान सर को जितना चाहते हैं या फिर अपने आयुर केयर डायरेक्ट को जितना हो सके उतना मदद कीजिए और भविष्य में हम लोग एक बहुत बड़ी कंपनी बनके उभरेंगे। मैं सभी से वापस एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, जय हिंद और जय स्टोर इंडिया। सर जय स्टोर इंडिया। मेरे साथियों, देखिए बड़ा सिंपल है कि हमारे ऊपर भी इस बीच में, देखिए जब कंपनी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से काम कर रही थी, और हमने करीब 4 साल आंखें मूंद कर कंपनी के मैनेजमेंट को इस तरीके से रखा कि किसी का पेमेंट लेट ना हो, और लोग घड़ी की सुई मिला लेते थे और कैलेंडर मिला लेते थे जब कंपनी के पेमेंट्स आते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतना बड़ा बिजनेस बनने के पीछे एक सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि यदि इस कंपनी और इस बिजनेस को पैसे को देने की सोच नहीं होती तो इतना बड़ा बिजनेस बन नहीं सकता था। पैसे देने की सोच थी, तभी ये कंपनी इतनी बड़ी बनी। और जब क्राइसिस आया तो मैंने भी देखा कि बहुत से लोगों के चेहरे और चरित्र बदले। जो लोग कंपनी में, कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजमेंट को महात्मा जैसी बात करते थे कि ये तो महात्मा से भी ऊपर हैं, वही लोग गाली देने लगे। तो ये देखिए समय की बात है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें अपने कॉमन सेंस से समझने की जरूरत है, और वो ऐसी बातें हैं जो इस परिस्थिति में, देखिए फंड तो आ ही रहे हैं और फंड आएंगे तो मिलेंगे भी, क्योंकि हमारा ये कमिटमेंट है और हम पूरा करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक फंड नहीं पहुंच रहा तब तक कम से कम आप सिचुएशन को समझें और परिस्थितियों को समझते हुए ही किसी तरह का एक्शन लें। और
जो भी हम समाधान दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपको समाधान दे पाए या देने की सोचे। सिर्फ लोग आपको डरा सकते हैं, लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं, या लोग आपको ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि समाधान पहुंचने में आपको देरी हो। क्योंकि एक चीज होती है, एक एंजाइटी वर्ड होता है कि जब हमारे साथ कभी कुछ गलत होता है तो हम घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूं। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के बहुत से सवाल होते हैं। देखिए, बहुत सी चीजें तो जब तक ये कंपनी कंप्लीटली ओके नहीं हो जाती तब तक मैं आपके सामने बहुत सी बातें नहीं रख सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का माहौल खराब हो या कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर हम कोई क्वेश्चन लगाएं तो उससे पहले हमें अपने आप को पहले संभालना होगा, अपने आप को पहले खड़ा करना होगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिसाब सबका होगा, हिसाब हमारा भी होगा और हिसाब औरों का भी होगा। ना हम इससे बाहर हैं, ना हम किसी और को बाहर छोड़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, कंपनी बहुत अच्छे से चल रही थी। अभी भी मैं देखता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे बारे में उल्टी सीधी बात भी करते हैं, उनको बिलीव नहीं होता, मेरे बारे में तरह तरह की बात करते हैं। समझ की बात है, अपना अपना मानसिकता है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने काम पे फोकस होता हूं, मैं कानों से ज्यादा अपने आंखों पे भरोसा करता हूं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेशक बिल्कुल सही बात है कि परिस्थितियां खराब हुई हैं और आप बहुत चैलेंजिंग दौर में गुजरे हैं और गुजर भी रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है, उम्मीद की किरण यह है कि अब इसका समाधान लगभग कागजी तौर पे हो चुका है। ऑफिशियल वर्किंग में आप तक इन चीजों को पहुंचने में जो भी 10 से 12-15 दिन का समय लग रहा है, वही लगने वाला है। जैसे जैसे ऑडिट होते जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी ऑडिट शुरू हो जाएंगे। इस सप्ताह के अंदर अंदर ऑडिट शुरू करने का हमारा प्रयास है आपके एरिया में। और ये ऑडिट जैसे जैसे होते जाएंगे, फास्ट किया जाएगा इनको, और ऑडिट कंप्लीट होने के बाद 10 से 12 दिन में आपकी सारी पेंडेंसीज भी दूर होंगी। जो स्टोर नहीं खुल पाए हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो परेशान है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उन सभी लोगों को भी अगर उन्होंने रिफंड के लिए मेल की हुई है तो उनसे भी बात की जाएगी, उनका भी रिफंड कंसिडर किया जाएगा। और जिन लोगों के स्टोर नहीं खुल पाए उनको भी ऐड किया जाएगा। आसाम के रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं, बहुत सी टीमें आसाम में, लेकिन हमारे एक बहुत डायनामिक लीडर हैं चिरंजीत पुजारी जी, जो अपने लेवल पर अपने दम पर आसाम के बिजनेस को संभालते भी हैं। मैं चिरंजीत से कहूंगा कि आप एक बार अनम्यूट हो जाएं और अपनी बात और अपनी टीम की बात यहाँ रखें। मीनवाइल मैं सभी लीडर और इन्वेस्टर से एक ही बात बोल रहा हूँ, एक मिनट चिरंजीत जी, हर किसी व्यक्ति से बात नहीं हो पाएगी। 250 लोग इस जूम में हैं, तो आप चैट बॉक्स में अपने स्टोर की परिस्थिति क्या सिचुएशन है जरूर डाल दीजिए। जी चिरंजीत जी। ओके सर, थैंक यू सर। जय स्टोर इंडिया। जय स्टोर इंडिया। सर, अब अभी तक जो भी हो रहा है बहुत अच्छा होने जा रहा है। अभी हम लोग ने एक्चुअली जो हम लोग का बुरा दिन था वो तो ऑलरेडी हम लोग क्रॉस कर दिया। अभी अच्छा दिन का सुबह होने वाला है। हम लोग का इतना इंतजार का फल बहुत अच्छा मिठाई मिलेगा मेरे हिसाब से। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सर आपको एक ही चीज बोलूंगा कि हम लोग बहुत लेट में स्टार्ट किया था। हम लोग जब स्टार्ट किया था 6-7 महीने काम का, उसके बाद ये प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट हो गया। तो इसलिए हम, लेकिन फिर भी मैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक ही चीज प्राउडली बोल सकता हूँ कि अभी तक सर पूरा इंडिया में हंगामा हुआ है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक भी प्रॉब्लम अभी तक होने नहीं दिया सर। बिल्कुल नहीं। नॉर्थ ईस्ट टीम, मेरा नॉर्थ ईस्ट टीम इसलिए सैल्यूट है मेरी टीम को कि ये टीम ने आज तक पूरा सहम रखा है, पूरा धीरज रखा है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके काम के लिए वेट कर रहा है। और बहुत बड़ा काम होगा सर। आज के डेट में भी सर बोल रहा 3.5 CR का चेक मेरे हाथ में है सर, आपको देने के लिए बोल रहा है कि देने के लिए, लेकिन मैं बोल रहा ना स्टोर का एक ऑडिट हो जाए उसके बाद मैं आपको दूंगा। तो ये अभी जिस दिन सर ऑडिट हो जाएगा तो अभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड में हूँ। मेरा अभी क्या हो गया सर, एक्चुअली मेरा यहाँ पे अभी थोड़ा ज्यादा अगर जल्दी ऑडिट स्टार्ट करेंगे सर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं अकेले यहाँ पे हूँ। मेरा अपलाइन का हो तो आप मालूम है कि क्या सिचुएशन हो गया। तो यहाँ मैं बहुत अकेले संभाल अभी टीम के साथ लेकर घूम रहा हूँ। और अभी मेरा जो स्टोर का भी पेमेंट हो गया, जो आपने ऑलरेडी बोल दिया, फिर भी मेरा तेजपुर का हो, अरुणाचल का हो, डिमापुर का हो, मिजोरम का हो, शिलोंग का हो, हुजाई का, कामपुर का, ये सब स्टोर का फुल पेमेंट चला गया सर। अब इसको कैसे करना है, ऑलरेडी रैक भी चला गया, इसको कैसे करना है इसको एक बार आप बोल दीजिए तो सबको अच्छा लगेगा। और बाकी प्रोडक्ट को लेके जो भी बात है आपका
उसके बाद बेडा पॉइंट और जो भी हेल्थ सेंटर उसको लेके हम लोग कुछ पे करेंगे। और सर आपको मैं एक ही बार बोलूंगा सर, आप सब कीजिए, हम आपके साथ है, जी जान से नोटिस आपके साथ है, पूरा दिल से सर, जब तक आप लड़ेंगे सर तब तक आपके साथ रहूंगा, ये अपना नोटिस का प्रॉमिस है सर। बहुत बढ़िया चिरंजीव जी। और सर ये एक बार सर ये सब ठीक होने के बाद आपको नोटिस बुलाऊंगा सर, आपको आना है सर। बिल्कुल मैं आपके इस इनविटेशन को स्वीकार करता हूं, बिल्कुल मैं आना चाहूंगा और बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे चिरंजीव जी। और आप सबके सहयोग के बिना देखिए संभव नहीं है। मैं कहीं से फंडिंग ला सकता हूं, कोई सॉल्यूशन दे सकता हूं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप ही लोग कामों को कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का इस टाइम जो स्टाफ है और जो सैलरीड लोग हैं वो भी बहुत डिस्टर्ब है और वो वर्किंग नहीं है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई है, स्टाफ की डिस्टर्बेंस भी रहा है और लीडरशिप भी डिस्टर्ब हुई है। उसका भी रीजन है, जैसा कि चिरंजीव जी ने कहा कि उनके अपलाइन कनेक्टिविटी में नहीं है और ये बहुत बड़ा कारण रहा कि लोग घबरा गए। देखिए, हो सकता है कि परिस्थितियां एक सी रही हों। आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनियां ग्रो हुई और ग्रो होने के बाद जब डिस्टर्ब हुई तो वहां उनकी हिम्मत टूट गई। यहाँ पे एक सबसे अनूठी चीज की जरूरत होती है और वो जिद की जरूरत होती है, वो हट की जरूरत होती है कि हमें कोई कितनी बार भी गिराना चाहे। आपने एक कुश्ती देखी होगी, कुश्ती में एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित करना चाहता है, लेकिन जब तक वो अपने आप को हार ना जाए पहलवान, कोई दूसरे को चित नहीं कर सकता, वो उल्टा रहेगा, वो आने ही नहीं देगा दांव। तो वही चीज है कि हमें गिराने की बहुत कोशिशें की गई हैं। हमने चाहे कुछ भी तरीका आजमाया हो, कुछ लोगों को वो तरीका गलत लगा हो, कुछ लोगों ने कहा होगा ये दुबई चले गए, कुछ लोगों ने कहा होगा ये हो गया। देखिए, हमने जो भी कुछ किया है इस कंपनी और आपके भले के लिए किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इंडिया में रहते तो जो भी लोग थे जो परेशान कर रहे थे, आप लोगों को पता भी नहीं है, मैं समय पूरा होने के बाद एक एक आदमी को बताऊंगा, आप खुद आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो कहिएगा। जितना आपने 4 से 6 महीने अपने सेटअप पर सोचिए, वो 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का स्टोर है। आप इस कंपनी के बारे में सोचिए, अगर हमने ये कंपनी बनाई थी और आज हम आपके सामने इस कंपनी के 5 से 6 महीने की प्रॉब्लम के बाद भी आपके सामने फेस टू फेस हैं, तो इसको समझिए कि हम अपनी कंपनी से और आपसे कितना प्यार करते होंगे। और उसी को जिंदा रखने के लिए, उसी को जीवित रखने के लिए ये हमारा और आपका स्ट्रगल है। इस स्ट्रगल के आप भी सहभागी हैं, मैं भी सहभागी हूं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे लोग आज भी वहीं पर हैं, उसी प्रयास में है, उसी कोशिश में है। ये हमारी टीम की सबसे बड़ी ताकत है कि ये टीम टूटी नहीं है, ये टीम आज भी साथ खड़ी है। तो दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको भ्रमित भी करती होंगी, लेकिन कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप उनको समझेंगे तो आपको जरूर ये भरोसा होगा, ये विश्वास होगा कि जिन लोगों पर आपने दांव लगाया है वो खाकी घोड़े नहीं है, वो दमदार घोड़े हैं। और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो अपने आप में आप लोगों के लिए उतने ही सीरियस और ऑनेस्ट है जितने आप अपने लिए हैं। तो मैं यहाँ एज कंपनी मैनेजमेंट एक ही बात रखने आया हूं और हमेशा ये चाहूंगा कि देखिए, जो बीत गया सो बीत गया, अब एक नए सवेरे का समय है। हर दिन के बाद रात होती है, आज भी इस समय रात है, लेकिन हमें और आपको पक्का भरोसा है कि जब ये जूम समाप्त होगी और आप थक हार के सो जाएंगे तो एक नया सवेरा दोबारा होने वाला है। लेकिन उस सवेरे की उम्मीद अगर हमने खत्म कर दी, उस सवेरे की सोच को यदि हमने खत्म कर दिया, तो फिर जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो उस उम्मीद को, सोच को बरकरार रखना है। हम बहुत जल्दी आपके क्षेत्र में ऑडिट शुरू कर रहे हैं और जैसे जैसे ऑडिट होते जाएंगे आपके क्षेत्र में पेमेंट्स और स्टोरों का रिवाइवल शुरू हो जाएगा। एक बार जब स्टोर खड़े हो जाएंगे, जैसा मैं और भी जगह बोलता रहा हूं कि एक बार जब स्टोर एस्टेब्लिश हो जाएंगे, हेल्थ सेंटर, वेदा पॉइंट, 8 लाख का फ्रेंचाइजी या 11 लाख का फ्रेंचाइजी या जो भी कुछ है, हर चीज को रिजॉल्व करने के हमारे पास समाधान है। हर चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास समाधान है। चाहे लोगों का बोर्ड का रेंट ही क्यों ना हो, लीडर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी से कोई टर्मिनेट नहीं हुआ है अनटिल अनलेस किसी व्यक्ति ने कंपनी के साथ बहुत बुरा किया हो, मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की हो, नई कंपनी बनाकर या नई कंपनी में जाकर कंपनी के बिजनेस को डिस्टर्ब करने के अगर कंपनी के पास साक्ष्य हैं तो वही लोग टर्मिनेट होंगे। बाकी सभी लोगों की आईडी एक्टिव की जाएगी 16 नवंबर को और आप लोगों का बिजनेस दोबारा शुरू किया जाएगा जैसा पहला था वैसे ही। जितने भी लोगों का बोर्ड रेंट है, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने 36 महीना बोर्ड रेंट की बात कही है, 18 महीने बोर्ड रेंट की बात कही है, लेकिन जो बात कही है अगर उस समय तक आपको आपके पैसे की रिकवरी ना हो जाए उससे पहले, तो आप कहिएगा।
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको 36 महीने रुकना होगा। हाँ, अभी जो 6 महीने का गैप हुआ है इसको भी हम बहुत जल्दी आपका कवर करेंगे। लोगों को ये सोचना, अगर आपके मन में ये सोच है कि अब कंपनी हिसाब नहीं करेगी या कंपनी हमें कुछ भी नहीं देगी, तो ये बिल्कुल गलत है, वो भ्रामक है। कंपनी अगर दोबारा व्यापार करने आना चाहती है, कंपनी दोबारा व्यापार करने आना चाहती है, तभी आपसे हम बात कर पा रहे हैं। और अगर हम आएंगे तो बिना आपके हिसाब के बात नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों इसी बात को समझिए। एक श्रीमान जी ने अभी मैसेज डाला है कि 990 रुपए का क्या होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रिपीट बता दूं कि 16 नवंबर के बाद बिजनेस स्टार्ट होगा, सबकी आईडी एक्टिव होंगी और जिसने भी 990 रुपए दिया उनके वॉलेट में वो 990 रुपए कंपनी रिफंड करेगी। श्रवण शुक्ला जी हैं, उड़ीसा की एक बड़ी टीम है श्रवण शुक्ला जी की, संतोष नंदा जी हैं। मैं एक बार कहूंगा आप लोग प्लीज अपनी बात रखें। आप जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। जी सर, जैसे लगातार सर वैसे अपडेट तो मिलती रहती है बीच बीच में आपके माध्यम से। जी जी। लेकिन सर क्या है कि 4 महीने 5 महीने हो गए और टीमों को हम लोगों ने और इन्वेस्टरों को समझा के रखा हुआ था। जी जी। लेकिन सर दिक्कत क्या हो जाती है वही कि जब थोड़ा डेट बढ़ता है, थोड़ा इंतजार बढ़ता है, तो उसमें से कुछ लोग क्या होता है उनका पैनिक करते हैं, भरोसा टूटता है और विश्वास टूटता है। जी सर, तो वही चीजें सर अभी हो रही है। अब आके उड़ीसा टीम भी श्रवण शुक्ला जी यहाँ इस बात का मैं रिप्लाई कर दूं फिर आगे बढ़ेंगे। श्रवण जी, आपका पहला स्टोर कहाँ लगा था? सर उड़ीसा में ही लगा था। कौन सी लोकेशन? मोहंती जी का पहला स्टोर था आपका? भुवनेश्वर में रवि टॉकीज जैना के नाम से था। रवि टॉकीज भुवनेश्वर। जी जी जी। नंदा साहब भी हैं, तो नंदा साहब या शुक्ला जी बताएंगे कि ये स्टोर कौन सी डेट को ओपनिंग हुई थी और इसकी पेमेंट कब आई थी? 19 जनवरी 2021 को पहला स्टोर ओपनिंग हुआ था। जी जी। आपको उड़ीसा में, और इसके बाद लगातार आपका स्टोर खुलते गए। तो 19 जनवरी को सर मैं यही एक इस बात को समझाने के लिए कुछ आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्टोर खुला था 19 जनवरी को, और तो इसकी पेमेंट किस दिन आई थी कंपनी के पास? टोटल 25 लाख जो भी आए थे, कुछ आइडिया है? जी, पेमेंट तो ओपनिंग के 10 या 15 दिन के अंदर आया था। ओपनिंग से 15 दिन पहले तक पेमेंट आया। हाँ, यहीं पे देखिए, इसी क्रोनोलॉजी पे चलते। ये प्लान आपने स्टोर का किस दिन दिया था उनको कि भैया ये स्टोर खोलना चाहिए? ये तो लगभग उसका 2 महीना पहले दिया गया था सर। 2 महीने। उस 2 महीने जब आपने प्लान दिया, मैं अपनी बात समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ लाइव। तो देखिए 2 महीने जो प्लान दिया था, तो आप जब स्टोर का कोई प्लान देने गए होंगे तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि 2, 4, 5 दिन में इन्होंने ओके कर दिया, 2, 4, 5 दिन में पेमेंट डलेगी। लेकिन क्या कभी हमारी उम्मीद के हिसाब से कोई पेमेंट आती है? उसमें 2 दिन 4 दिन आगे पीछे होते हैं और उसमें हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। सेम वही बात मैं बता रहा हूँ कि आप जिस तरीके से 1 करोड़ का या 25 लाख का इन्वेस्टर लाए हो या 9,000 की आईडी आई हो, यहां पर आप हमें देखिए कि हम भी एक इन्वेस्टर को लेके आ रहे हैं जिसका नाम एक्रेडिया है। भाई एज यूजुअल के कंपनी को फंड की जरूरत हुई, हमने भी कहीं बात की फंडिंग की, एक कंपनी या एक सिस्टम हमारे साथ फंड देने के लिए राजी हुआ। अब उस राजी होने में वो हमें जरूर कहेंगे कि हम ठीक है आपसे 2 महीने में आपको फंड अवेलेबल कराएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम शेयर के बदले आपको फंड अवेलेबल कराएंगे, व्हाटएवर जो भी कहेंगे। तो देखिए हमें भी जब कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई तभी तो प्रॉब्लम हुई, तभी तो फंड की जरूरत हुई, वरना इस कंपनी को फंड की क्या जरूरत थी? तो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, हमारे पास लिक्विड फंड समाप्त हुआ, तभी हमने अपने प्रोजेक्ट को किसी इंटरनेशनल कंपनी के सामने रखा। वरना कोई अपने व्यापार को बेचना कौन चाहता है? हम अगर अपने शेयर बेच के फंड लेके आ रहे हैं तो कौन चाहता है कि अपना बिजनेस बेच दिया जाए? लेकिन हमारी मजबूरी है कि जब हमने देखा कि कंपनी क्राइसिस में, तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा यहाँ कंपनी में इन्वेस्ट हो, हमारे शेयर के बदले पैसा है इन्वेस्ट हो, और उससे आप लोगों का भला हो और कंपनी का भी भला होगा, क्योंकि आप लोगों को आगे व्यापार करने का मौका मिलेगा। तो यही चीज है कि इन्वेस्टर कंपनी जब आती है तो 10 बार चीजों को देखती है। अब जब उन्होंने 16 सितंबर को पब्लिक नोटिस जारी किया, तो
पब्लिक नोटिस आया, गवर्नमेंट के न्यूज जो मेन न्यूज़पेपर हैं उनमें पब्लिक नोटिस आने पर नोटिस ऐसे ही नहीं छप जाता, उसका प्रूफ देना पड़ता है, उसके बाद ही वो नोटिस छपता है। तो वही चीज उस कंपनी ने भी की, लेकिन जब उस कंपनी के पास इस प्रकार के मेल्स पहुंचे जिससे कि उस कंपनी को खुद एक डर पैदा हो गया कि यदि हमने यहाँ पे अपना 200-500 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया तो क्या कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा उधार चुकाने में निकल जाए और हम आगे काम ही ना कर पाए। तो देखिए बिल्कुल समय लगा है, कई बार ऐसा हुआ है कि हमने कहा है कि चीजें जल्दी हो जाएंगी। दिवाली से पहले मुझे उम्मीद थी कि ये पैसा आ जाएगा, उससे पहले तो खैर कोई ऐसी टाइमलाइन की बात भी नहीं थी। हमेशा मैंने एक ही बात कही, जैसे 15 अगस्त को मैं आया तो 15 अगस्त को लाइव आके मैंने आपको बताया कि लेटर ऑफ इंटरेस्ट साइन हो गया है, कंपनी एक इंटरेस्ट ले रही है, हमारे आपके साथ व्यापार में आ गई है, फंडिंग आ रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने गूगल पे से हमें पेमेंट डाल दिया। तो एज यूजुअल के इसके स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होती है, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते नहीं है और लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं। हम भी जानते हैं कि जब भाई प्रॉपर्टी का रेंट 1 महीने नहीं जाएगा तो प्रॉपर्टी ओनर ताला मारने की धमकी देगा, या स्टाफ वहां काम नहीं करेगा, या हमारी अपनी पर्सनल जरूरतें होती है, तो उन सब की प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है कि जहां भारत देश के अंदर समाधान का कोई मौका ही नहीं होता ऐसी सिचुएशन में, तब ये कंपनी और ये मैनेजमेंट आपके साथ समाधान लेकर और उसे आपके साथ शेयर करने के लिए उपलब्ध हुई है। शिवन जी प्लीज। शिवन जी अपनी बात जारी रखें। शिवन जी शायद नहीं बोल पा रहे हैं। नंदा जी आप अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। सर जी मैं आपको अनम्यूट कीजिए, बार बार कोई म्यूट कर रहा है। सॉरी सर, ये फिर से कॉल आ गया था। मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि कुछ भी हालत हो जाए, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी कैसे भी हालत हो, आप बराबर वहाँ पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और इसी वजह से आज तक हम लोग मार्केट में टिके हुए हैं, वरना हम लोग भी बिखर जाते। तो फिर भी मैं आप बहुत सारे चीज आप ऑलरेडी आप बता चुके हैं और उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं जब एक लीडरशिप में हूं और मेरे जरिए मेरे टीम के जरिए कम से कम 40 स्टोर का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जबकि ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद भी मैंने वहां पे पेमेंट डाला हुआ है। अभी तो उनका ना एग्रीमेंट हुआ है ना उनका पेमेंट आ पाया है, तो वो लोग भी इस ग्रुप में है, इस जूम में है। तो उन सबके तरफ से मैं दोबारा कुछ सवाल आपसे करूंगा सर। उम्मीद है आप उसको ये करेंगे। सर उड़ीसा के जिम्मेदारी लेते हुए मेरा सबसे पहला सवाल ये है, जो भी नया और पुराना स्टोर है, जो स्टोर पहले खुला हुआ था और जो अभी तक नहीं खुला हुआ है, हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, कब तक ये फाइनली विथ इन्वेंटरी और विथ आपका रिफिलिंग हो जाएगा सर? बिल्कुल, मैं इसका उत्तर देता हूँ, फिर आप अपना अगला प्रश्न कीजिएगा सर। जी जी। देखिए इसमें सिंपल मैं आपको प्रोसेस वाइज चीजों का उत्तर दे रहा हूं। अभी एक्रेडिया और थर्ड पार्टी जो ऑडिट में शामिल है, ये आपके क्षेत्र में ऑडिट के लिए टीम भेजने जा रही है और इसमें आपका सहयोग भी प्रार्थनीय होगा। मैं खास तौर से नंदा जी आपका नंबर उनको शेयर करूंगा और उनका नंबर आपको शेयर करूंगा, जिससे कि ग्राउंड लेवल पर आप एक्टिविटी शुरू कराएं। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कंपनी का मैटर है, ये किसी टीम का मैटर नहीं है। आपका क्रॉस लाइन हो या आपके कोई भी लोग हो, अगर उनका स्टोर आपके आसपास है तो आपसे सहयोग प्रार्थनीय होगा। और इसी प्रकार से दूसरी टीमों से भी सेम बात है कि किसी का भी स्टोर कहीं भी हो, ये मत देखिए कि वो मुंबई की टीम है। चौधरी साहब भी हमारे साथ यहाँ उपलब्ध हैं, चौधरी साहब भी इसमें पार्टिसिपेट करें, साई राम जी हैं। तो ये सब लोगों को मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आपका सहयोग प्रार्थनीय है और अनुज दुबे जी की टीम है। आप सब लोगों को ये शेयर किए जाएंगे, नंबर बहुत जल्दी शेयर होने वाले हैं नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल ये हो जाए और उसके बाद 2 से 3 दिन में हम आपके यहाँ के ऑडिट शुरू करके फिनिश करने की तैयारी करेंगे। मतलब हार्डली अगर हम देखें तो 15 तारीख तक हम आपके यहाँ के ऑडिट फिनिश करने का टारगेट लेंगे। धन्यवाद सर। और इसके बाद देखिए जब जो भी ऑडिट होते जाएंगे, एक्रेडिया से उसका अप्रूवल लेके वहां के जो पेमेंट्स हैं
उन पेमेंट्स को करने में एक्रेडिया 10 से 12 दिन का समय मांगती है। तो जैसे भी जो होगा प्रायोरिटी वाइज, देखिए परिस्थितियां अलग अलग स्टोर की अलग अलग हो सकती हैं, प्रायोरिटी वाइज इनके पेमेंट्स स्टार्ट कराए जाएंगे और उनकी रिफिलिंग की जाएगी। तो आप ये मान के चलें कि अगर कोई ऑडिट 10 तारीख को हो रहा है तो 20 या 22 तारीख तक वो स्टोर पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। ये हमारा टारगेट है। अब परिस्थिति जन्य चीजें होती हैं सर, जब किसी काम को प्लान करते हैं कागज पे वो कुछ और होता है और प्रैक्टिकल में वो आगे पीछे होता है, तो इसमें 1-2 दिन 4 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं। जी आपका जी धन्यवाद सर। मतलब बात यही होगा कि इस महीने के आखिर तक जो भी पेमेंट शेड्यूल होगा, जो भी स्टोर होगा वो ओपन हो जाएंगे और पेमेंट भी हो जाएंगे सर। जी जी, मतलब ये फाइनल है। दूसरा सवाल है सर, जो देखिए सर, बार बार हम आपको मैसेज नहीं कर सकते, बार बार हम आप लोग को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो उड़ीसा के लिए ऐसा कौन है जो आंसरेबल होगा, जिसको हम अपना जो भी चीज है उसको पता चल सकता है कि हाँ हमको ये चाहिए, ये दिक्कत हो रहा है, इसका सोल्यूशन चाहिए। क्योंकि बार बार हम आपको डिस्टर्ब करना हमको सही नहीं, क्यों आप अपने काम से बिजी हैं, आप इसलिए बिजी हैं कि ये सब कुछ सही हो पाए। तो ये कैसे, कौन आंसरेबल होगा, और कोई आंसरेबल है तो हम किससे कांटेक्ट करें? मैं उसी के संपर्क की बात कर रहा था कि आपको उड़ीसा के लिए बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि कल ही हम नंबर शेयर कर दें आपको, और वही आंसरेबल होंगे और वहां से कोऑर्डिनेशन आपका शुरू हो जाए। जी मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि आप बढ़िया से इंट्रोड्यूस करवा दें, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 40 स्टोर का जिम्मेदारी हमारे सर पे है सर, और हर किसी का जवाब देना हमें भी मुश्किल हो रहा है। तो अगर हमसे सही से जानकारी नहीं होगा तो हम जानकारी देंगे कैसे? बिल्कुल, तो हमें भी बराबर चाहिए। और दूसरा ये है कि ये तो हो गया सर स्टोर का, जहां तक आप बताए कि इस महीने के आखिर तक सारा चीज क्लियर हो रहा है। और दूसरा ये चीज है कि जो सेटलमेंट की बात हुआ था, जैसे कि आपका बेदा पॉइंट हो गया या ई स्टोर में बहुत सारे लोग हैं अभी भी वहां पे जुड़े रहना नहीं चाहते हैं, चाहे कुछ भी उनका इश्यू हो, उनका भरोसा नहीं है। उनका जो सेटलमेंट का इश्यू है, उनको कौन सा तारीख देना सही रहेगा या कौन सा महीना देना सही रहेगा? देखिए 16 नवंबर से हम वैदिक आयुर्क्योर का, यानी कि आयुर्क्योर हेल्थ केयर का, जो आयुर्क्योर डायरेक्ट का जो बिजनेस था, 16 नवंबर से उसको रीस्टार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया सारी आईडी रीएक्टिवेट की जाएंगी। हेल्थ सेंटर और फ्रेंचाइजियों से जो भी हेल्थ सेंटर है उनको रीस्टार्ट किया जाएगा जैसे पहले थे। हेल्थ सेंटर और फ्रेंचाइजियों से आप कंपनी की तरफ से आपको संपर्क किया जाएगा, और अगर कोई भी व्यक्ति, देखिए परिस्थिति जब खराब थी तो बहुत से लोगों ने सरेंडर किया है, हम भी जानते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां अच्छी होंगी तो मुझे नहीं लगता कि अधिकतर लोगों की सोच यही है, और होना भी चाहिए कि जब बुरा समय था तो हमारा पैसे का हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला, और जब अच्छा समय आया तो हम सेटलमेंट हो गया, तो हम नहीं चाहते कि ये सेटलमेंट किया जाए। तो एक बार कंपनी पूछेगी जरूर आपसे कि ये सेटलमेंट आप करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर कंटिन्यू कोई भी करना चाहेगा, चाहे वो बोर्ड रेंट हो, चाहे वेदा पॉइंट हो, या कुछ भी हो, अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू करा के जैसे आपका पेमेंट पहले आपसे कंपनी ने वादा किया था वो स्टार्ट किया जाएगा। और अगर सेटल करना चाहते हैं तो फिर वो सेटलमेंट का प्रोसेस में वो चीज चली जाएगी, और उस माह के अंदर अंदर, यानी कि आप मान के चलें कि वैसे मेरा टारगेट था अगस्त में ये हो जाएगा, लेकिन लेट ही हुआ सारा कुछ, तो उसमें दिसंबर का महीना हमें लेके चलना पड़ेगा कि दिसंबर में जाकर सेटलमेंट होने शुरू हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी ये तो जेन्युइन क्वेश्चन थे, ये सब आप पहले बता चुके थे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है सर, अगर आप चाहे तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं किसी एक से, जैसे कि मैं इनके नीलम दीक्षित जी हैं जो बहुत पुराने स्टार्टिंग में ही लिए थे, तो अभी वो टीम में अगर चाहे तो आप, अगर आप परमिशन दे तो मैं उनसे आपको बात कराना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, अलाउड। नीलम दीक्षित जी, और वो काफी भरोसा करके आज तक वेट करके और पॉजिटिवली सबको संभाल के रखें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीलम दीक्षित जी करता हूं, प्लीज वेलकम। नीलम दीक्षित जी प्लीज थोड़ा स्क्रीन पे आए, जो काकटपुर स्टोर, उनको नाम बताइए। काकटपुर स्टोर लिखा हुआ है सर, स्पेलिंग काकटपुर KAKT जी, KATAPUR, काकटपुर स्टोर। हाँ जी, मैंने अनम्यूट करने के लिए कहा है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो, यस वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम हिंदी भाषी नहीं है, अगर कहीं पे नो प्रॉब्लम सर, आप अपनी भाषा में बात कीजिए। ठीक है सर। तो सर दिक्कत ग्राउंड जीरो में तो सर बहुत हो रहा है और बहुत भी मैनेज कर रहे हैं। अभी क्या है कि सर जैसे मेरा पेमेंट अभी 7 मंथ्स हो गया, मेरे से मेरे को नहीं मिला। मेरे हाउस ओनर का 6 मंथ चल रहा है। अभी जैसे हाउस ओनर हो गया, वो सब सर बाहर के लोग हैं, उनको समझा बुझा के 2 महीना रखने बाद वो मतलब हर रोज गाली गलौज तक बात चला जाता है। और ग्राउंड में मेरे इतने मेंबर हैं, जैसे हमारा हैदराबाद से एक हमारे गांव के लोग थे, वो बहुत अच्छा लीडर है, बहुत मेंबर कर दिए हैं। अभी मैं अपने सिक्योरिटी इश्यू के लिए शटर डाल के शटर डालना पड़ता है। कभी कभार एक दिन में शटर के बाहर जाके खड़ा रहता हूँ, क्योंकि 100 आदमी 150 आदमी आ जाते हैं। ये डर रहता है हमको हमेशा। और हम अगर कुछ बोलते हैं और वो मतलब हो नहीं पा रहा है, तो हमारा सिक्योरिटी इश्यू भी हो जाता है। स्टॉक तो सर पूरा सब गया है, खराब हो गया, सब स्टॉक भी खराब हो गया, वो डर रहता है। अभी सबसे बड़ा इश्यू है कि हाउस रेंट वाला हमको बहुत इरिटेट करते हैं। बिल्कुल। तो सर हम जी से जैसे बात हुई है, बहुत जल्दी वहाँ ऑडिट के लिए लोग पहुंच रहे हैं, आप सहयोग करें और जल्दी से जल्दी इसकी रिकवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। देखिए, हम भी फाइनेंशियली अगर डिस्टर्ब नहीं हुए होते तो हमने हमेशा, जब तक कंपनी के पास फंड रहा है, कहीं ना कहीं जो भी लोग परेशान रहे उनको सहयोग किया है। लेकिन कंपनी के पास ही फंड फिनिश हुआ और उसकी वजह से हम इसमें सहयोग नहीं कर पाए थे। लेकिन अब क्योंकि एक्रेडिया एक फंड लेकर आ रहा है, उसकी भी मजबूरी है। देखिए, कोई भी आदमी अपना पैसा डालने से पहले, आप भी जब कपड़ा खरीदने जाते हैं किसी दुकान पे, तो कपड़े को हाथ से टटोल के छू कर तो देखते हैं ना। वो भी आपका ऑडिट करेगा और जब देखेगा कि स्टोर किसी भी स्थिति में वहां पर है, सचमुच में है, चाहे वो आपका स्टॉक खराब भी क्यों ना हो गया हो, लेकिन वो वहां पर उसको एस्टैब्लिश करेंगे। यही हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, डील है, और वो वहां उसकी पेमेंट्स करके उसको रिकवर करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं सर, और बहुत जल्दी आपको इसका समाधान मिलने जा रहा है। ग्राउंड जीरो में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हम वही उसी के लिए ही बोल रहे हैं। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी बात बिल्कुल इस पटल पर, आपकी बात जो है आपकी नहीं हजारों लोगों की बात है, और उसको 100% मैं एक्सेप्ट करता हूं और सहयोग का वादा करता हूं आपसे। सर आखिरी रिक्वेस्ट सर, मेरा जो टॉप लीडर है तपन जी, उनसे आप बिल्कुल तपन जैना साहब से बिल्कुल बात करेंगे। तपन जी, आज भी 2 महीने पहले जूम पर बात हुई थी, जहां बैठे थे आज भी वहीं बैठे हुए। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सजग जो खड़ा रहता है ना सिपाही, उसकी तरह वो मौजूद है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार तपन सर, मेरा यही तो सारे चीज तो हमको मालूम है। हम तो कहीं भी घुस जाते हैं, कंपनी कोई बंदे के पूछ के हम कंट्रोल रखे हैं। लेकिन सर मेरा जो 2-3 को कंट्रोल रखा था, एक खरबल नगर स्टोर, एक बेतनटी स्टोर और एक था ओडोगा स्टोर का है। और बाकी तो इन्वेस्टर साथ मेरा बात होता है, और कोई मेरे को कंपनी का बोल के भी हाउस ओनर के बात करा के हम आज तक टालते रहे। लेकिन सर मेरे साथ जितना इन्वेस्टर है, उन लोग, कोई खरबल नगर को देखिएगा वो घर गिरवी रखा है, उसके साथ जो है वो एक हार्ट अटैक है, वो आईसीयू में पड़ा है। उनका जो 50 लाख का जो स्कूटी गया था वो आईसीयू में है। और एक बेतनटी का है, उनका घर का मालिक इतना गाली दिया, एक दिन बोला सर तपन जी मैं सुसाइड करूंगा, रात 12 तक उसको मैं समझाना पड़ा। और ऐसे एक जो ओडोगा का है, वो 2-3 बार गिरवी सुनने रख के अभी चुका रहा है घर का। ये सर थोड़ा सा इन लोग का, जो लोग थोड़ा मैंने पोजीशन बहुत खराब है, उन लोग को नंदा जी के हाथ से हो, जो भी हो, जिसका भी खुला प्रायोरिटी लेके थोड़ा होगा तो मेरा ये तो देखिए सबकी सेम है, ऐसा नहीं है किसी का कम ज्यादा नहीं है, और सबको ही साथ लेना पड़ेगा। किसी एक को प्रायोरिटी कहना दूसरों के साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन बस मैं यही कहता हूं कि एज ए कंपनी के सिपाही, कंपनी के लीडर होने के नाते हमारा आपका दायित्व बनता है कि जल्दी से जल्दी लोगों के समस्याओं को समाधान हम दें। जैसे देखिए हमारे पास वो समाधान नहीं थे, हम आपसे सिर्फ लाइव पर बात कर रहे थे। अब समाधान है, तभी हम ग्राउंड लेवल पर आपसे बात कर पा रहे हैं। जी, ये तो सर मालूम है। लेकिन एक भी जो टीजर है, कटक का 2 टीजर डाला था, वो भी सर बहुत मुश्किल में है। 2 क्रेडिट कार्ड घस के 2 महीना उसको भी कंट्रोल करना पड़ा। अभी इस महीना बोले सर नहीं हो पाएगा, और किसी से मंगाए क्रेडिट कार्ड। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा। अजय मलिक जी हैं, अजय मलिक जी बात करना चाहते हैं, पाटिया से हैं। वेलकम अजय मलिक जी।
मिस्टर अजय मलिक प्लीज। सर वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। जी जी। सर सब सिस्टम सर अच्छा है, सब सही है, सब सही है। थोड़ा फील्ड में मैनेजरियल जो पोस्ट में जो सब है, जो ऑपरेट करते हैं फील्ड में, उनके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ लास्ट 6 मंथ में, और उसके वजह से भी हुआ। और जो वो उसमें स्टोर का जो ये है, उसमें जो चूहा वगैरह, उसमें डैमेजेस बहुत होता है, ये सब है। सब बहुत ग्राउंड लेवल में बहुत सही कह रहे हैं मलिक साहब आपकी बात, और यही रीजन है कि हम ऑडिट को स्पीड से नहीं कर पा रहे, क्योंकि पुराने स्टाफ को अगर हमने दोबारा जिम्मेदारी दे दी तो ये एक नई कंपनी जो कि खुद वहां हायरिंग कर रही है दोबारा से, हमने भी रिकमेंड किया है अपने स्टाफ को, लेकिन वो लोग पूरा पुराना उनका पास्ट में क्या किया, किसने कैसा किया है, उसी को समझते हुए वर्किंग में ला रही है। और यही कारण है कि आप तक ऑडिट टीम पहुंचने में समय लग रहा है, क्योंकि पहले से जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने भी कंपनी का काफी नुकसान किया है, मौके पर कहते हैं ना, मौके पर चौका लगाने वाले काम किए हैं, और उसकी सारी जानकारी लीडरशिप द्वारा कंपनी को प्राप्त हुई है। कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि अगर उस मैनेजमेंट के पर्सन ने वहां पे कुछ भी उल्टा सीधा किया और कंपनी को जानकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कंपनी में 2 पैरेलल मैनेजमेंट थे, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट था जिसमें आप और हम लीडर्स हैं, और आप लोगों ने लाइव इन सब चीजों को देखा है और हमें उसकी अपडेट दी है, तो हमारी जानकारी में है। और परिस्थितियां खराब थी तो हम कुछ कर नहीं सके, लेकिन जैसी परिस्थितियां ठीक हो रही हैं तो हम सक्षम लोगों को अब मैनेजमेंट में लाने के बारे में सोचते हैं, और एक्रेडिया के जो मैनेजमेंट है वो इसी पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा 1-2 दिन का समय लग रहा है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम से ऑपरेट करेंगे तो जी फायदा, बिल्कुल। आप मेरा सुझाव बहुत प्रार्थनीय है और बहुत अप्रिशिएबल है। मेरा जो स्टोर है सर 1500 स्क्वायर फुट का है। हाँ, उससे जस्ट नजदीक है 200 स्क्वायर फुट का एक स्टोर, छोटा सा दुकान है, किराना का दुकान, वहाँ पे 1 लाख का सेल होता है पर डे। मेरा सर उससे थोड़ा और एक छोटा दुकान है, मेरा दूसरा ग्रोसरी का भी है मेरा, और थोड़ा दूर है, वहाँ पे सर 10-20 का हो जाता है, छोटा सा 100 स्क्वायर फुट का है। ठीक है, तो इतना बड़ा स्क्वायर फुट, इतना बड़ा, इतना रख के लोग बोलते हैं माल क्यों रखते नहीं है, और माल जो आता है, जो सेल नहीं होता है, वही माल आता है। ये सब नेक्सस होता है फील्ड में, जो लॉस का बहुत बड़ा मैंने ये है। हम एक छोटा सा दुकान चलाते हैं, वो हमको पता चल गया, अगर इतना पैसा देके, मेरा कैपेसिटी 25 का था, 50 का किया लोन करके, वही EMI का प्रॉब्लम, क्रेडिट कार्ड, वो सब तो है जो चलता है, किंतु वो लॉस जो होता है वो ग्राउंड में दिखता है, और वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो नहीं है वही पता नहीं। वो मुझको डाउट लग रहा है क्या इतना बड़ा सब सिस्टम करते हैं, ये छोटा सा सिस्टम कैसे हाथ में चला गया? मैंने मैनेजरियल और वो खराब होती है तो चीजें हो जाती सिस्टम कैसे नहीं रख सकते, नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो परचेस में कमीशन, वो इसमें बिलिंग में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है, ये सब कैसे हो गया? कहीं ना कहीं देखिए कंपनी का इग्नोरेंस रहा है, मैनेजमेंट का इग्नोरेंस रहा है, तभी हुआ है, और चीजें बहुत अदरवाइज हुई हैं जो कि नहीं होनी थी, और यही कारण है कि चीजें डिस्टर्ब हुई। हालांकि इसको सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे थे मैनेजमेंट से, लेकिन कहीं ना कहीं बस जब बाहर से अटैक हुआ तो कंपनी उसे संभाल नहीं पाई, और ये चीजों में डिस्टर्बेंस ज्यादा हुआ। मिस्टर एनडी राज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, मैं एक बार कहूंगा कि आप प्लीज। सर नमस्कार सर, जय नमस्ते, जय श्री इंडिया सर। एक्चुअली सर ये जो डिस्कशन आज हो रहा है, मेरे ख्याल से सर ये थोड़ा और एक 15 दिन 20 दिन पहले अगर हम लोग इस तरह से डिस्कशन कर लेते तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव माहौल रहता। और सर आज जो डिस्कशन हो रहा है, जो भाई लोग कह रहे हैं सर, आपको तो सबका हालत पता ही है, और इसके विषय में और ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। इतना ही रिक्वेस्ट है सर, हम सबका तकलीफ आपके साथ जुड़ा हुआ है जी, और सबका उम्मीद भी आप ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और हम सब दुआ करते हैं कि भगवान का आशीर्वाद से आपका जो भी मनोकामना है पूर्ण हो बहुत जल्द ही, और हम सब इस जो मुसीबत में है थोड़ा यहाँ से सही दिशा में जाए, और आगे जाके जो आपका सोच है, जो चाहते हैं इतिहास बनाने के लिए, हम सब वो इतिहास का भागी बन जाए। इतना ही कहना था सर। आपके सहयोग के बिना ये नहीं पॉसिबल है, तो मुझे भी आपसे पूरा सहयोग हम लोग आपके साथ है, पूरे टीम के साथ आपके साथ है सर। वेलकम सर, वेलकम। तो आप सभी लोग, झारखंड से भी बहुत से लोग हैं, मनीष नायक सर एक मिनट सर, रंजन दास जी मैसेज किए हैं। रंजन दास जी मेरे एक टॉप लीडर है, वो भी थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं।
आखिर बार एक तो बात कर लीजिए सर प्लीज। रंजन दास जी। रंजन दास जी, जी रंजन दास जी, प्लीज प्लीज वेलकम। रंजन दास जी आप अनम्यूट हैं। रंजन दास जी बात नहीं कर रहे। मनीष कुमार नायक जी आप प्लीज, आप अनम्यूट हैं, अपनी बात रखिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। एक्चुअली सर हम लोग भी बहुत लगभग 5-7 महीना से वेटिंग में ही है कि कुछ काम करे। बीच में हम लोग तो काम भी काफी अच्छा ढंग से किए थे, आपको तो पता ही है सारा कुछ। हम लोग अभी भी चाह रहे हैं कि सिस्टम पूरा स्मूथ हो जाए, स्टोर वगैरह खुले, ताकि हम लोग फिर से वही रिदम में हम लोग अपना काम करें। तो अभी हमारे साथ में सर अभी यहाँ पे इन्वेस्टर बोकारो के इन्वेस्टर हैं, विनोद सर रामगढ़ के इन्वेस्टर हैं, रांची, सारे लोग इसी जूम में हैं और वेट कर रहे हैं। और डेली एक नया मतलब सोच रखते हैं कि आज हमारा स्टोर का कुछ न्यूज आ जाएगा आज, या फिर ऑडिट टीम, इस तरह का बहुत होप रख रहे हैं सर। तो हम चाह रहे हैं कि बस झारखंड का टीम में भी आपका थोड़ा सा दृष्टि बना रहे, ताकि हम लोग भी मतलब एक मंडल जी और आपके कंधों पे जिम्मेदारी है सर। आप वहां पर पुरानी चीजों को भूल जाइए सर, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आप पूरा सहयोग दें और जिम्मेदारी से वहां पर जो भी कंपनी और स्टोरों की रिकवरी के लिए काम करने पहुंचने वाले हैं मैनेजमेंट के लोग, तो उनको सहयोग करें और वहां पर स्टोरों को सुचारू रूप से दोबारा शुरू। हम लोग यहाँ 100% है सर, एकदम 100% है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे ऐसी ही उम्मीद थी सर। बीच में हाँ जी दोबारा से मैं बोलूंगा कि शायद रंजन दास जी बात करना चाह रहे थे। रंजन दास जी आप अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर। जी 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 हेलो जी सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर। फिर से मौका दिया सर आपसे बोलने के लिए सर। हम लोग तो तरस रहे हैं सर, कैसे फील्ड को निकल के सर काम को फिर करेंगे सर। जी जी। तो लेकिन वो तो माहौल तो नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग भी सर अब बहुत जल्दी आपको विदिन 15 डेज माहौल आपको मिलेगा, आप काम कर पाएंगे। यही उम्मीद है सर आपसे। लेकिन सर मेरा एक सर सवाल था कि जब पैनिक सिचुएशन था उड़ीसा के एक बड़ा सिटी बरहमपुर से, जुलाई महीना में हम लोगों ने 50 लाख का सर पैसा डाले थे एक स्टोर के लिए, और उसका सर प्रॉपर्टी जो उनका ही प्रॉपर्टी ओनर वही है, प्रॉपर्टी ओनर वही है इन्वेस्टर सर, सब कुछ तैयार करके उन्हीं दिन से बैठे हुए हैं। लेकिन सर उनका एग्रीमेंट भी हो गया था, एग्रीमेंट 2 बार सर गया हुआ, हेड ऑफिस तो बंद था, एग्रीमेंट रिटर्न आया, फिर रंजित के नाम पर हमने उनका भी एक कोरियर डाला था, वो भी रिटर्न चला आया। उन लोगों को कुछ सर पता नहीं है सब, वो तो जानते हैं ना सर, इतना बड़ा बिजनेस है तो उथल पुथल होता है। तो पैसा भी अभी भी सर 2 करोड़ का सर, उनका सर 2 करोड़ का सर मॉल बनाने का इरादा था, अभी भी सर वो पैसा लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन सर कंपनी की तरफ से कोई भी उनसे सर कांटेक्ट करेगा तभी सर एक बड़ा बिजनेस ओडिशा में फिर से स्टार्ट हो जाएगा सर। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये संपर्क आपको इस सप्ताह के अंदर सारे लोगों से संपर्क भी किया जाएगा और हम और आप मिलकर बिजनेस को दोबारा भी स्टार्ट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप हमारे साथ जिस सूत्र से जुड़े हुए हैं, जिस लेवल पे जुड़े हुए हैं, ये इस कंपनी को एक बार मौका देने वाली बात है। मैं भी जानता हूं कि एक बार जब पेमेंट शुरू हो जाएंगे आप और हम सब मिलकर सारी चीजों को अच्छा करेंगे। जी 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 ओके। आसाम से हमारे भाई हैं रिबुल मजूमदार साहब। रिबुल जी अपनी बात रखना चाहते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है सर, वेलकम, बिल्कुल रखिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सभी लोग अपने पॉइंट्स अपने स्टोर के अपडेट मीटिंग में चैट में डालते रहिए, क्योंकि ये बहुत सहयोगी रहेगा हम लोगों को आगे काम करने के लिए। जी जी रिबुल जी रेगुलर। हाँ सर जी वालेकुम अस्सलाम। सर आज डिस्कशन करते हुए बहुत अच्छा लगा सर, सब कुछ क्लियर ही हो गया। मन में जो भी था अलग अलग लीडर लोगों के आपको क्वेश्चन किया तो क्लियर हुआ। बट थोड़ा ही सर एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में असम में जब काम शुरू हुआ किरणजी सरों में गए थे, तो गुवाहाटी में जो स्टोर सर एक्चुअली मैं ही इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट जो स्टोर, तो
ये तो अभी तो हालत तो आपको पता ही है। बाकी जैसे मैं मिजोरम में जब शुरू करने वाला, मिजोरम में स्टार्ट किया तो एक तो 25 लाख का पेमेंट चला गया, उसका जाके मैं जून महीने में जाके उसका एग्रीमेंट पार्टी को दे दिया। बाकी एक 5 लाख एडवांस है, एक 10 लाख भी एडवांस है जो 1 करोड़ का होने वाला था। तो ये 5-6 महीने इन लोग बहुत डिमोटिवेट है। सबसे बड़ी बात, इन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है। यस यस यस, हिंदी समझ में नहीं। आज भी मैंने इनवाइट किया थे, कोई भी ज्वाइन नहीं किया। तो इन लोगों का बिहाफ से मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ सर, थोड़ा मिजोरम के लिए आप थोड़ा देखिएगा, और हो सके तो किसी एक दिन इंग्लिश में उन लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पे वो 100+ डाटा पॉइंट हुआ है सर 2 महीने में। जी हाँ, मैंने आपको मैसेज भी दिया था। और हेल्थ सेंटर तो यहाँ पे 10+ है ऑलरेडी। वही यार काम शुरू हुआ पिछले नवंबर मंथ से। जी जी, तो नवंबर से अप्रैल तक की काम हुआ है। तो इससे जितना बड़ा काम हो गया है मिजोरम में, तो सर उसके लिए मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ इन लोगों को। जैसे ही रघुल जी, जैसे ही आसाम और गुवाहाटी के आपके स्टोर का रिवाइवल शुरू हो जाएगा, उसके बाद एक बार उनसे भी हम इंग्लिश में जूम पर बात कर लेंगे। इंग्लिश तो वो समझते होंगे। थैंक यू सर। ये तो उसमें सबको शामिल कर लेंगे, क्योंकि वो छोटे स्टेट है। आपके कुछ नॉर्थ ईस्ट के जैसे नागालैंड और मिजोरम, ऐसी जगह हिंदी को नहीं समझ पाते लोग, तो इन सबको क्लब करके एक जूम कर लेंगे रूट लेवल तक, आम आदमी तक, और उसमें सब लोगों को हम ऑपरेट करेंगे और उनको उनके प्रश्नों का जवाब देंगे सर। राइट? हाँ सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, धन्यवाद दोस्तों आप सब लोगों की। ऑलमोस्ट जी जी सर, वेस्ट बंगाल से अजय वर्मा जी और अभिजीत घोष जी से एक बार बात करवाना चाहूंगा। अभिजीत जी ने जितना भी जी, वर्मा सर आप अनम्यूट हैं सर, बात कीजिए। यस यस प्लीज, वीरभूमि से। जी सर, पहला स्टोर है सर वेस्ट बंगाल का, इसके अलावा और भी? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने स्टेप उठाया आज हम सभी से डायरेक्ट जूम करने का, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल का पहला स्टोर इन्वेस्टर भी हूँ और इधर से टॉप लीडरशिप भी अनुज सर के अंडर में। जी। लेकिन हमारी जो, मैं एक सारे देश का मैं सुन रहा हूँ कहाँ पे स्टोर चल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, वो तो अलग बात है। अभी भी हम वेस्ट बंगाल के 4 स्टोर पूरे वॉलेट कूपन के साथ चला रहे हैं अभी भी। ये आपको पता, मैंने आपको व्हाट्सएप में किया था, हमारे 4 स्टोर है, सारा वॉलेट कूपन कहीं की भी टीम आए, हम उन्हें सभी कुछ दे रहे हैं। हमारे सारे इन्वेस्टर ने अपने पैसे लगा रखे हैं सर। आप लोगों की वजह से ही इस कंपनी में जान बाकी, क्योंकि मेरा स्टोर एकदम जो 4 है वो सभी खुल रहे हैं। स्पेशली मोहम्मद बाजार के और मलारपुर के स्टोर इन्वेस्टर ने तो अपने 2.5-3 लाख लगा रखा है, वेंडरों को दे रखा है। जब मैंने हैंडओवर लिया था तो उस समय मेरे स्टोर में 5,98,000 का बकाया था, जो आज 3,49,000 आ गया सर। मैं स्टोर ऑपरेशन से मैं सैलरी दे रहा हूँ, स्टाफ की सैलरी भी मेरी करंट ही बाकी है। क्या बात। तो ये सारी चीजें हम पॉजिटिवली चला रहे हैं। पूरे वेस्ट बंगाल में जिन लीडरों की टीम है, कोई भी मेरे स्टोर पे आता है, हम सभी को दे रहे हैं। लेकिन वही जो अनुज ने रिक्वेस्ट किया, जब हमारे यहाँ एक अच्छा मूवमेंट है तो हमारा ऑडिट पहले कराया सर। वेलकम सर। कोलकाता से हम 250 किलोमीटर दूर है। चीजें यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, गलत सही सुन रहे हैं, लेकिन जब स्टोर चल रहा है, उन्हें सामान मिल रहा है, उन्हें ऑफर मिल रहे हैं, उन्हें वही 19%, वही 33% हो रहा है, तो उन्हें उस चीज का कोई असर ही नहीं है कि क्या हो रहा है, सर के साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। वो एकदम भाई कंपनी तो चल ही रही है। सही तो हमारे पहले प्रायोरिटी दे, हमारे ऑडिट कराए, और हम जब हम बुरे दौर में अपने पैसे लगा सकते हैं, तो जब कंपनी चल रही होगी तो हम अभी भी साथ में। बिल्कुल। और हमारी टीम से 4 स्टोर का फुल पेमेंट पड़ा हुआ, वो लोग भी साथ में है, अमिताभ जी भी जूम में है, सभी लोग, क्योंकि 7-8 महीने से पैसे लगा रखे हैं। उन्हें थोड़ी सी शंका है कि क्या होगा नहीं होगा। ये चीजों को आपसे तो सुन लिया उन्होंने कि हाँ सभी चीज सही चल रहा है और जल्दी हो जाएगा। जी जी। लेकिन सर आप वेस्ट बंगाल पे थोड़ा सा ध्यान दें, स्पेशली हम बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में इतने दूर है ना, रिमोट है, फिर भी हम सारी चीजों को चला रहे हैं। एज ए रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं कंपनी का। सैल्यूट है आपको, सैल्यूट। कौशिक मंडल जी भी हैं रामपुर हाट से, मैं कहूंगा एक बार अपनी बात रखिए, अपने स्टोर का स्टेटस। सर नमस्कार सर, जय स्टोर इंडिया। जय स्टोर इंडिया सर, आपको तो बहुत बहुत बधाई, आपका पॉजिटिवनेस देख के आज भी हम लोग कंपनी के साथ खड़े हैं। यस यस। वेस्ट बंगाल का माहौल सर ऐसा है, आपको भी पता है, टाटा जैसा वर्ल्ड क्लास कंपनी वेस्ट बंगाल में नहीं टिक पाया। सही बात। लेकिन सर इस बुरे सिचुएशन में भी हम लोग
आगे बढ़ के कंपनी का फर्स्ट स्टोर ओपन किया रामपुर हाट में। हम लोग अपने से कंपनी के जीएसटी लिए, प्रोफेशनल टैक्स भरे, म्युनिसिपल का लाइसेंस बनाए, लेकिन इसका अभी तक कुछ रिन्यूअल नहीं हुआ। 3-4 दिन पहले सर एफसीआई का छापा पड़ा था स्टोर में, तो एफसीआई ने भी कंप्लेंट करके गया है कि आप लोग एफसीआई का लाइसेंस नहीं लिए तो इसको भी लिया जाए। ये तो सर टेक्निकल वाला इशू हुआ। और सर हम और वर्मा सर दोनों सर एलओए में एम्प्लॉय है, सम्मानजनक पोस्ट पे है। तो सर रास्ता में वेंडर हम लोग के साथ कॉलर पकड़ के बात करता है, वेंडर लोग हमको गाली देता है। ये सर बहुत खराब चीज है। तभी हम लोग वेंडर को रुके हुए हैं। इतना दिन हम लोग पॉकेट से पेमेंट किए, स्टोर से जितना भी सेलिंग हुआ सब वेंडर को दे दिए, स्टाफ को भी कंट्रोल करके रखे हैं। पूरा सिचुएशन जो है अब सर हाथ से निकल जा रहा है। नहीं, अब सिचुएशन ऐसा रहा, आपके स्टोर को लेगी जो सोच के हम लोग स्टार्ट किए थे बिजनेस को, इतना बुरे माहौल पे हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन फिर भी इतना कम समय में हम लोग 10 स्टोर का हम लोग दे चुके हैं। 4 ओपन हुआ है। मुरारो स्टोर ओपन होते होते बैठ गया, उसी दिन 33% ऑफ किया गया। मुरारो स्टोर का जो इन्वेस्टर है अपना घर को गिरवी रख के 50 लाख का स्टोर किया था। तो सर इतना सिचुएशन खराब है मुरारोई का। पूरा जो मोहल्ला है एकदम, यहाँ का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सब मेंबर बनाए थे, पूरा म्यूनिसिपैलिटी को ही हम मेंबर बना चुके हैं। अब जो है चेयरमैन बुला के हम लोग को धमकी दे रहा है कि आप लोग कीजिए नहीं तो ताला मार देंगे, सील कर देंगे, केस कर देंगे। तो सर दोनों तरफ से खतरा है। एक तो सर सिक्योरिटी वाला रीजन है, और अगर कोई केस हो गया हम लोग के नाम से तो सर हम लोग का मतलब सर्विस पे भी इफेक्ट आएगा। तो सर इसको देखते हुए आप सर एक स्टेप लीजिए कि हम लोग का स्टोर जो वेस्ट बंगाल का जो फास्ट स्टोर है, कम से कम इसी को देख के वेस्ट बंगाल पे बिजनेस खड़ा हुआ। बिल्कुल टोटल इस स्टोर को भी आइडियल स्टोर बनाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। टोटल मैं एक बार रमेश दुबे जी से कहूंगा कि इसके लिए स्पेशली मुझसे अलग से बात भी करें। सर रिकॉर्ड है हम लोग का सेल का, अक्टूबर 2021 में 1,25,000 का हाईएस्ट सेल गया था। उस महीना में 3-4 बार 1 लाख का सेल गया, मतलब रिकॉर्ड है। ईस्टर्न रीजन में हाईएस्ट सेल देता था। उसके बाद भी सर हम लोग का जब बुरा सिचुएशन आया तो जो आप लोग का मैनेजमेंट टीम था, जो मैनेजर था सर भाग गया। और वो जब भागा 1,60,000 का डेफिसिट था मेरे मॉल पे रामपुर हाट में, वो आके हिसाब नहीं दिया। अभी सर दूसरा कंपनी में ज्वाइन किया और वो दूसरा कंपनी भी मॉल खोल रहा है रामपुर हाट में, जिसका नाम है आर्माडा मार्ट। शायद आपका मैनेजमेंट टीम भी पूरा इसके साथ जुड़ा हुआ है आर्माडा मार्ट में, इसीलिए पूरा स्टाफ को उठा के लेके गया है। यही लोगों ने तो कंपनी को बर्बाद किया है। मुराडो स्टोर का भी सर वो हिसाब करके नहीं गया। मुराडो स्टोर में भी बहुत सारा डेफिसिट है। तो सर स्टाफ के लिए भी आपको कुछ स्टेप लेना पड़ेगा कि जो छोड़ के भागा है। तो सर आपको रिक्वेस्ट यही है, जो सर अब जो पेंडेंसी है और जो टेक्निकल इशू है, और सर कुछ आईडी हम लोग लगाए थे लास्ट में, मल्टीपल आईडी बोलिए, बेदा पॉइंट बोलिए, उसका कुछ नहीं आया। तो सर्विस सेक्टर में जुड़े होने के कारण से सर हम लोग जब सर्विस में जाते हैं ऑफिशियली भी हम लोग हैरेस्ट होते हैं बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ हम लोग का मेंबर में जुड़ा, पूरा रेलवे कॉलोनी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर मतलब घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। एक तो वेंडर का प्रेशर है, एक सर्विस के लिए हम लोग का जो स्टाफ है उनका प्रेशर है, चाहे वो वर्मा सर के बोलिए, मेरे ऊपर बोलिए, बहुत दबाव है। इसको थोड़ा सा सर आप प्रायोरिटी में रखिए और वेस्ट बंगाल को रिवाइव कीजिए। अभी भी सर बहुत सारा स्टोर आने वाला है, जिसका सर हम मतलब क्या बोले, टोकन लेके भी हम डिनाई किए कि अभी आपके पास रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, जब हो जाएगा तो गिरा देंगे। देखते देखते पहले जब तक पुराना बिजनेस ठीक नहीं होता, नए बिजनेस को शुरू करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो इसीलिए सर आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग के साथ खड़े हैं, आप हमारे आइडियल हैं, आप ही को देख के हम बिजनेस में आए। इसके पहले मेरा कोई बिजनेस का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि हम सर्विस से जुड़े हुए हैं। तो सर इसको खराब मत होने दीजिए कि आगे मेरा मन ना खराब हो जाए। और वेस्ट बंगाल का माहौल का बात तो आपको बोले ही हम, तो इसलिए इस माहौल को देख के भी आप थोड़ा सा स्टेप जो है आगे बढ़ के आए और इसको प्रायोरिटी में लीजिए, इसको ठीक कीजिए। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर जी एक मेरी टीम से विमल सरकार जी हैं, सिद्धिबुड़ी से, बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे उन्होंने विमल देव सरकार जी, प्लीज वेलकम।